बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन निस्बुहु सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन हबीबिकल नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर किसी बच्चे को किसी मुतअद्दी बीमारी का ख़तरा हो या वो मुतअद्दी बीमारी हो या खसरा का आर्ज़ा लाहक हो चुका हो या लाहक होने का डर हो, तो बावुज़ू हालत में सूरह फातिहा का नक्श नमाज फ़जर के बाद तुलूए आफ्ताब से पहले पहले उस बच्चे के गले में लिख कर डाल दें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बफ़ज़ल बारी ताला मुतअद्दी अमराज से, यानी कि कोई भी वबाई बीमारी जो बच्चों को लाहक हो जाती है उससे और खसरा से बच्चा जो है वो महफूज रहेगा। और अगर किसी मर्ज़ का हमला हो चुका हो या खसरा वगैरह हो चुका हो तो आप वो नक्श बच्चे के गले में डाल दें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद ही दिनों में बहुत जल्द आप देखेंगे कि उसको उसका अफाका हो चुका है और अल्लाह ताला उसको शिफ़ाए कामिला नसीब फरमाएगा। इस नक्श को लिखने के 3 तरीके हैं। पहली बात तो ये है कि ये नक्श आप हमसे भी हासिल कर सकते हैं और फ़ी सबीलिल्लाह ये नक्श आप हमसे हासिल कर सकते हैं। दूसरा, इसको लिखने का जो तरीका है वो ये है कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे, फिर उसके बाद वो बावुज़ू हालत में आपने इसको लिखना है, और फिर आप उसके बाद सूरह फातिहा को आपने 7 मरतबा लिखना है। फिर आखिर में आप आमीन लिखेंगे और आमीन लिखने के बाद फिर आपने 111 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ कर उस नक्श के ऊपर दम करके उस बच्चे के गले में डाल दें। पहला तरीका, 2 तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, एक आप हमसे ले सकते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह ले सकते हैं, दूसरा मैंने आपको तरीका बता दिया है। तीसरा तरीका ये है कि आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा जो है वो किसी कागज़ के ऊपर लिखनी है और उसको लिख कर आपने उसका पानी जो है उस पानी के ऊपर आपने 111 मरतबा, जिस पानी के अंदर उस नक्श को आप डालेंगे उसके ऊपर आपने 111 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, और वो पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके 1-2 कतरे जितना वो बच्चा पी सकता है वो उसको पिलाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफ़ाए कामिला अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत पर अमल बहरा होकर दूसरों तक पहुँचाने की सआदत और तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।